students, welcome on classes Academy, Senior Secondary School Maharajganj. Today I will discuss class 11 physics, chapter 3, motion initial. तो स्ट्रेट लाइन मोशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके पहले के वीडियो हम लोग वेलोसिटी तक बात किए थे। आज हम बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। इन वन डायमेंशन। तो इन वन डायमेंशन में हम आएंगे जिसमें हो जाएगा when two objects A and B are moving with a different velocity, then the velocity of one object with respect to another object is called relative velocity। मान लो कोई ऑब्जेक्ट A है और कोई ऑब्जेक्ट B है, it is the move with the velocity v1 and it is the move with the velocity v। तो that is two object with velocity की compare। अगर हम दो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कंपेयर करेंगे then it is known as relative velocity। तो relative velocity डिफाइन करते हैं the relative velocity of one object, the relative velocity of one object with respect to another object velocity with which another velocity in which one object moves with respect to another। तो जब कोई भी बॉडी जब दूसरी बॉडी की कंपेयर में जब उसको हम टर्मिनेट करते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो दे आर नोन एज द रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी व्हेन टू ऑब्जेक्ट इन द मोशन, जब तक दो ऑब्जेक्ट मूवमेंट में तब तक हम उसकी रिलेटिव वेलोसिटी नहीं कंपेयर कर सकते। तो अब होता है कि एक्सप्रेशन फॉर द रिलेटिव वेलोसिटी, एक्सप्रेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, तो कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो मान लो कि दो ऑब्जेक्ट है, फिगर वही है, वेलोसिटी इसका क्या है v1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट है दे आर द मूव द वेलोसिटी v2। तो मान लो कि यहाँ पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे फर्स्ट बॉडी के लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेते हैं x0 1 से लेते हैं और दूसरे का हम लेते हैं x0 2 से। तो 0 1 मतलब क्या है फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन, इसलिए यहाँ पे 0 का इंडिकेशन यानी यहाँ से यहाँ तक चला, दूसरा यहाँ से यहाँ तक चला, तो उसकी वेलोसिटी हो। तो इस केस में तो 0 की जब हम बात करेंगे तो टाइम भी 0 होगा। तो जब टाइम 0 होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसका 0 होगा, यहाँ पे 0 हो गया। अब 1 के लिए हम टाइम लेते हैं, तो मान लो कि x0 and x to be the displacement from the origin at instant when time is the 0। अब यहाँ लेते हैं if, तो 0 हो गया। अब यहाँ लेते हैं if at any time t, मान लो किसी टाइम t पर, तो t पर displacement is x1 and second body which displacement is x2। तो इस 0 में जब हम डिस्प्लेसमेंट x1 की बात करेंगे तो x1 इक्वल क्या हो जाएगा, x01 प्लस v1 की हो जाएगा, और अगर हम x2 की बात करें तो हो जाएगा x02 प्लस v। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड का नाम दे सकते हैं। तो दोनों ऑब्जेक्ट के लिए कंडीशन आ गई, तो यह इक्वेशन फर्स्ट हो गया और इक्वेशन वाला सेकेंड। तो इक्वेशन का फर्स्ट और सेकेंड हो गया, तो अब सेकेंड से फर्स्ट को माइनस करें। अब लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेकेंड। तो सेकेंड से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा
x2 minus x1 equal to x02 plus v2 minus x01 प्लस v1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x02 माइनस x01, क्योंकि ब्रैकेट ब्रैकेट में माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा v2 माइनस v1 इंटू। अब यहाँ पर हम रिजल्ट सपोज करते हैं कि अगर मान लो कि x0 माइनस x01 को अगर हम x0 सपोज करते हैं और x2 माइनस x1 को अगर हम x सपोज करते हैं, तो अब रिजल्ट क्या है? तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड जब हम इतना इक्वल टू x0 सपोज कर लिया, फिर रिजल्ट हमारा हो गया x, x इक्वल टू ये हो जाएगा x0 प्लस v2 माइनस v1 इंटू ये प्लस में हो जाएगा x माइनस x0 इक्वल टू v2 माइनस v1 इंटू t हो जाएगा x माइनस x0 ऑन t इक्वल टू v2 माइनस की वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें एरो लगेगा सबके। तो ये हमारा एक रिजल्ट आ गया इस फॉर्म में, रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्म में x माइनस x0 अपॉन t इक्वल टू v2 माइनस। अब इस टर्म की बात का जो हमारा कॉन्सेप्ट वो है एक्सेलरेशन। क्या है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का जो कॉन्सेप्ट है, तो एक्सेलरेशन पर आते हैं। तो एक्सेलरेशन का जो कॉन्सेप्ट उसमें हम बोलते हैं, बहुत सिंपल है, इसको बोला जाता है डेफिनेशन, चेंज द रेट ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या? चेंज द रेट ऑफ वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन is defined as the ratio of change in velocity and the velocity and corresponding time। तो इसका मतलब हो गया कि एक्सेलरेशन का मतलब हो गया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल तो ये हो गया। अब यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और एसआई इसका होता है मीटर पर सेकेंड और सीरियस यूनिट क्या होता है इसका सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन का डिनोटेड बाय द स्मॉल है, जो कि वेक्टर है, वेक्टर जो है लगाएंगे। तो अब यहाँ पे हो गया कि ये तुम्हारा कंडीशन हो गया कि अब आता है टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। तो टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के अगर हम टाइप करें तो इसके भी 3 टाइप मिलते हैं। पहला होता है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फिर होता है वेरिएबल एक्सेलरेशन, और तीसरा होता है एवरेज एक्सेलरेशन। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, तो यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट ये होता है कैन ऑब्जेक्ट is said to be moving with the uniform acceleration, it is the velocity change by equal amount in equal interval of time। तो यूनिफॉर्म में होता है कैन ऑब्जेक्ट
an object is said to be, an object said to be is said to be moving with uniform, moving with uniform acceleration if यह कब होगा, वेलोसिटी चेंज by equal amount, by equal amount in equal interval of time, in equal interval of time. तो अब यह यूनिफॉर्म कभी होगा जब इसका स्लोप क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट होगा। स्ट्रेट मतलब क्या होगा, इसमें हर फेज पर मतलब 1 सेकेंड 2 सेकेंड 4 है, ठीक है, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो स्लोप जब बिल्कुल हमको स्ट्रेट मिलेगा वेलोसिटी और टाइम का, देन वी से दैट इट इज द फॉर्म ऑफ द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब वेरिएबल में क्या होता है कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी द मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ, तो अब नाम ये हो जाएगा इफ वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम के अंतर के लिए अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी जो रेट ऑफ चेंज है वह इक्वल नहीं होना चाहिए। तो रेट ऑफ चेंज आर अनइक्वल, देन दे आर नोन एज वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो इसमें कभी वेलोसिटी ज्यादा हो, कभी वेलोसिटी क्या हो कम हो, या वेलोसिटी अगर इक्वल है तो टाइम के कैन बी लेस आर मोर, तो कभी अगला टाइम इंटरवल पहले के कंपेयर में कम हो जाए या उससे ज्यादा हो। तो इस केस में हमारा जो ग्राफ बनेगा दे आर मूविंग ए जिगजैग, यानी यह वेलोसिटी हो गया और ये हमारा टाइम हो गया, यह क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म का कंडीशन है। अब हम आते हैं इसमें एवरेज। तो एवरेज ही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कैलकुलेट एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग बॉडी। इसका मतलब एवरेज हम तभी निकालेंगे जब वह क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म का कंडीशन होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म की कंडीशन में हम एवरेज कैसे निकालेंगे इसको हम देखते हैं आज की वीडियो में। तो इसमें अब आता है कि एवरेज एक्सेलरेशन तो एवरेज एक्सेलरेशन होता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन then the average acceleration of the object of the given motion is defined as the ratio of total change in velocity of object during the motion of total time of interval। तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम जो टोटल चेंजिंग वेलोसिटी होती है, तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल हो जाएगा टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज एक्सेलरेशन का तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब मान लो इसमें ऐसा कोई फिगर आ गया इन विच बॉडी भी, अब देखो ये एक कर्वीय लाइन हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, यह नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सप्रेशन हो गया। अगर हम इस टर्म पर क्या दिखा रहे हैं, वेलोसिटी दिखा रहे हैं, इस पर क्या दिखा रहे हैं, टाइम। तो मान लो इसमें दैट इज टू बॉडी, मान लो ये मोशन में है, तो एक का पार्टिकल पॉइंट यहाँ पर यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से हम एक लाइन यहाँ ड्रा कर देते हैं, एक लाइन यहाँ पे ड्रा कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा टाइम क्या हो गया, t1 हो गया, और यहाँ पे टाइम क्या हो गया, t2 हो गया। तो टाइम t1 और t2 जब आ गया, तो अब यहाँ पे मान लो कि यहाँ से अगर हम स्लोप ले रहे हैं, ये स्लोप हम कैसे ले जाएगा, और मान लो कि ये पूरा एंगल यहाँ पे ओके। तो इस टर्म को हम कर सकते हैं t2 माइनस t1 लिख सकते हैं, डेल्टा t लिख सकते हैं टाइम इंटरवल के लिए।
और यहाँ से जो यहाँ तक का जो टर्म बन गया, ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी। तो अब अगर ये ट्रायंगल बन गया, तो ट्रायंगल बन गया तो मान हम नेम दे देते हैं, पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ऐसी है। इसमें लिखते हैं हम इन ट्रायंगल ए बी सी, जो जाएगा tan थीटा इक्वल टू tan वन रेस हो जाएगा, तो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। अब बी सी क्या है, तो जाएगा tan थीटा इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। डेल्टा वी लिख सकते हैं, या इसको हम v2 माइनस v1 भी कर सकते हैं, और यहाँ पर t2 माइनस t1 कर देते हैं, तो जाएगा tan थीटा इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा। तो ये हमारा एवरेज एक्सप्रेशन आ गई। तो अब एवरेज यानी स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन AB, तो जो स्लोप लाइन स्ट्रेट AB है वही हमारा क्या हो गया, वो हमारा एवरेज एक्सप्रेशन हो गया। Thus the slope of the straight line joining 2 points on the velocity time graph with time axis given average acceleration of the object between those 2 points। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है किसमें, एवरेज एक्सेलरेशन के लिए। तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालने का जो कॉन्सेप्ट होता है, तो हम ये निकालते हैं कि टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। उसके लिए फिगर में दिखाया, मान लो कि यहाँ पे तो पार्टिकल मूव कर रहा है, क्या v1 है, यहाँ पे मूव कर रहा है क्या, और v2 है। तो हमने 2 पॉइंट लिया, क्योंकि ये कर्वियल फॉर्म है, इसमें हो गया कि वेरिएबल एक्सेलरेशन है, 2 पॉइंट को सिलेक्ट करके tan थीटा को निकाल। अब tan थीटा जो है, ये आप मैथ पढ़ेंगे, ये स्लोप है, और ये स्लोप इसमें दिख रहा है कहाँ, a to b। तो यह स्लोप की वैल्यू हो गया डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। आप दैट मींस इसको हम अब लिख सकते हैं, ये बार यूज कर सकते हैं, तो हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एवरेज एक्सेलरेशन की हमारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। जैसे एवरेज को हम लोग ए भी लिख सकते हैं, या इसको हम लोग ए पर सिर्फ बार लगा देते हैं, इसका मतलब क्या कि एवरेज एक्सेलरेशन का ये कॉन्सेप्ट बन जाता है। ओके, तो अब इसके बाद आता है कि जब एवरेज एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं तो इसमें आता है इंस्टैंटेनियस। ये चौथा उसमें को डिफाइन नहीं करते हैं। तो इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो इंस्टैंटेनियस का मतलब होता है कि एट ए पार्टिकुलर टाइम, यानी किसी विशेष क्षण पर, एट विच रेट ऑफ द वेलोसिटी चेंज। तो इंस्टैंटेनियस इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इसमें क्या होता है, एट ए क्विक मोमेंट, किसी क्षण पर, तो किसी क्षण पर एक्सेलरेशन की जो चेंजिंग होती है उसको हम लोग डिनोट करते हैं इक्वल टू लिमिट लेते हैं। तो किस टाइम से, तो 0 टू फाइनल टाइम तक हो जाएगा, इसमें हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी वेलोसिटी हो। तो अब इस चीज को मिल सकते हैं इक्वल टू dv बाई dt। ओके, अब क्योंकि फार्मूला होता है कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, dx बाई dt होता है। तो अब इसको मिल सकते हैं देयरफॉर, अब यहाँ पर dv की मैं वैल्यू पुट करना चाहता हूँ, ये हो जाएगा a इक्वल टू d बाई dt ऐसा। अब v की वैल्यू आ गया, तो हो जाएगा dx बाई dt, क्योंकि dv बाई, तो d बाई dt हमने कॉमन ले लिया, a इक्वल टू dv बाई dt होता है, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर a इक्वल टू dv बाई dt। तो d बाई dt और v की वैल्यू में हम कर dx बाई dt। तो अब dx बाई dt को हम कर सकते हैं, तो d से d का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। तो ये हमारा ये भी एक कॉन्सेप्ट हो गया इंस्टैंटेनियस। तो इंस्टैंटेनियस मतलब क्या हो गया, एट द क्विक मोमेंट, किसी क्षण पर, एट विच रेट चेंज द वेलोसिटी, कि उस क्षण पर उस मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किस रेशियो में चेंज हो रहा है। तो एट सच टाइम
at the particular time change the rate of velocity is known as instantaneous acceleration. So instantaneous acceleration of an object is equal to the first time derivative of the velocity at the given instant is equal to the second time derivative of the position of the object at the given instant. ये कॉन्सेप्ट होता है कि at a particular time at which change the velocity of object is called instantaneous acceleration. तो instantaneous acceleration तो हो गया. तो अब इस बार इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन का हम लोग आता है मोशन इक्वेशन को हम प्रूव करेंगे अगले वीडियो में. थैंक यू स्टूडेंट वाचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो आर डिस्कस मोशन इक्वेशन एंड डिस्प्लेसमेंट बाय मैथमेटिकल एंड कैलकुलस मेथड. थैंक यू.